नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है निष्काम ज्योतिष सेवा। और ये चैनल पूरी तरह से समर्पित है सेवा के लिए। यहाँ आपको मिलता है आपके हॉरोस्कोप का सटीक विश्लेषण ज्योतिष एंड न्यूमरोलॉजी के आधार पर, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी के आधार पर। और ये विश्लेषण जो है बिल्कुल निःशुल्क किया जाता है। दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं लगभग 25 साल से जुड़ी हूँ इस विधा से, इस साइंस से। और बहुत लोगों के प्रश्न मुझे आते रहते हैं, बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते रहते हैं उनके हॉरोस्कोप्स विश्लेषण के लिए, और मैं यथासंभव उनके जवाब देती रहती हूँ। और अब भी जब से ये चैनल शुरू किया है तो काफ़ी दूर दूर से भी जो जहाँ तक ये वीडियोस पहुँच रहे हैं, लोग अपने प्रश्न भेजते हैं और मैं यथासंभव उनके उत्तर देने की कोशिश करती हूँ। ऐसा ही एक प्रश्न मेरे पास आया बिहार से, और उस लड़की ने मुझसे जो पूछा, एक बिटिया है, लगभग 22 साल की उम्र है उनकी। और उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने जो अपना डिटेल भेजा, और मुझसे डिटेल के साथ साथ एक और डिटेल भेजा किसी बॉय का जो कि 20 साल का है। तो इनका प्रश्न था, आप समझ ही गए होंगे, इनका प्रश्न था इनका अफेयर को लेकर के कि हम आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे। और किस्सा ये था कि लड़की की जॉब, सरकारी जॉब लग गई है और लड़के की जॉब नहीं लग पाई है अभी तक। तो उन्होंने इकट्ठा ही एग्ज़ाम दिया था जो कि उन्होंने मुझे बताया, लेकिन लड़के की जॉब नहीं लगी और लड़की की जॉब लगी। और लड़का जो है वो अभी इस रिश्ते से थोड़ा सा मुंह मोड़ रहा है। और जैसा कि नेचुरल सी बात है, 20 साल की उम्र में फोकस जहाँ होना चाहिए वहीं है उस लड़के का फोकस। बट ये बिटिया जो है काफ़ी इनसिक्योर हुई है। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी सुनने के बाद और हॉरोस्कोप का भी जो विश्लेषण था वो मैंने देख लिया। लड़की पढ़ाई में बहुत अच्छी है और जॉब वाइज भी उसका करियर भी काफ़ी प्रॉमिसिंग है। और लड़के का टाइम ऑफ बर्थ नहीं था, इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छे से मैं नहीं देख पाई हूँ, लेकिन न्यूमरोलॉजी के बेस पर जितना मुझे लगा, तो मुझे मतलब जो मैं देख पाई, मैंने बताया कि लड़का जो अभी फोकस्ड है अपने काम पर, तो उसको रहने दिया जाए। लेकिन यहाँ पर मुझे ये एक जो बात एहसास हुआ कि एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं वो केवल आपका चार्ट को डिकोड करने का उनकी ड्यूटी नहीं होती है। आपको व्यवहारिक ज्ञान देना या फिर आपको थोड़ा सा गाइडेंस करना, काउंसल करना, ये भी एक एस्ट्रोलॉजर का की ड्यूटी बन जाती है। तो मैंने फिर सच बताऊं तो मैंने थोड़ा सा लिबर्टी ली उनसे बात करने की, उनसे मतलब उनको बुरा ना लगे इस तरह से बात की कि अभी आपको फोकस करना चाहिए पहले अपने करियर पर। और दूसरी बात, आप प्रेम की बात कर रही हैं, प्यार की बात कर रही हैं, और वो लड़का अगर अपने करियर में आगे फोकस करना चाह रहा है तो सच्चा प्यार तो इसी को कहेंगे कि आप उसको फोकस करने दीजिए, उसको भी एक मुकाम पर पहुंचने दीजिए। आपने अपना मुकाम हासिल कर लिया है, उनको आगे जॉब के लिए ट्राई करके सफलता प्राप्त कर लेने दीजिए। तो उसके बाद आप सोचिए इस बारे में। इस समय जो फोकस है करियर पे होना चाहिए, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर होना चाहिए। और इस तरह से मैंने जब उनको थोड़ा काउंसल किया, तो अच्छी बात यह है कि उन्होंने इस काउंसलिंग को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लिया। शुरू में थोड़ा इंसिस्ट कर रही थी कि कुछ हो नहीं सकता, कुछ उपाय बता दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं कितना वल्नरेबल हो जाता है इंसान जब इस तरह की मेंटल पोजीशन में होता है। और इसी चीज़ का फ़ायदा जो हमारे देश में या इवन विदेशों में भी जो जो इस तरह के काम में हैं वो उठाते हैं इस चीज़ का फ़ायदा, आपकी कमज़ोरी का, आपकी वल्नरेबिलिटी का। लेकिन जो हमारा असली ज्योतिषी का जो अगर ज्ञान हमने प्राप्त किया है तो हमें हमारी जो ड्यूटी है वो डबल हो जाती है, बल्कि मल्टीफोल्ड हो जाती है। तो उसको जब मैंने बच्चे को समझाया तो बाद में उनको रियलाइज़ हुआ। मैंने कहा कि कोई उपाय काम नहीं करेगा, आप बिल्कुल इस चीज़ चक्करों में मत पड़ना। माँ बाप का पैसा, क्योंकि अभी करियर तो आपका अभी शुरुआत ही हो रही है, माँ बाप का पैसा बर्बाद करोगी और होना कुछ नहीं है। और सच्ची बात तो ये है कि लड़के को अपना काम करने दीजिए, अपने करियर पर फोकस करने दीजिए, बाद की बाद में देखी जाएगी। इट्स टू अर्ली टू से समथिंग। तो दोस्तों, यहाँ जो मेरा रियलाइजेशन है कि हमें एस्ट्रोलॉजर्स को एक काउंसलर के तौर पे भी काम करना चाहिए। मुझे लगता है ये संदेश बाकी मेरे एस्ट्रोलॉजर भाई बहनों पर भी जाएगा, तक भी जाएगा। और
वो भी इस चीज़ को, इस डिवाइन साइंस को सार्थक रूप से इस्तेमाल करेंगे, ना कि लोगों को डराने या लोगों के वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाने के लिए करेंगे, क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मेरा एक छोटा-सा प्रयास है, उम्मीद है आपको ये बात, ये कहानी या जो भी मैंने बात की, ये पसंद आई होगी। और जुड़े रहिए हमारे चैनल से, यहाँ आपको मिलता है आपके हॉरोस्कोप का विश्लेषण बिल्कुल निःशुल्क। जी हाँ, बिल्कुल निःशुल्क। थैंक यू। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अपने प्रश्न भेजते रहिए अपने डिटेल के साथ इस दिए हुए नंबर पर, और आपको जवाब दिया जाएगा बिल्कुल निःशुल्क।